So dear friends, this is my third video on the 18th of September 2023. अब मैं आ गया था गैस स्टेशन पे। मैंने तकरीबन वहाँ पे एक महीना काम किया, ट्रेनिंग पीरियड। जिस बंदे के यहाँ मैं काम कर रहा था भाई, वो जान पहचान वाला था, तो उसने मेरा और फ़ायदा ले लिया। उसने मुझे इस दौरान एक भी डॉलर नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहा था भाई अभी आप सीख रहे हो, आप काम सीख लो, फिर मैं आपको परमानेंट करूँगा और फिर आपकी सैलरी चालू होगी। तो भाई वो तो अच्छा था कि उस दौरान मेरे पास रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने अपना रेंट पे अपार्टमेंट नहीं लिया था, मेरे इतने कोई ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं थे, तो मैंने वो फ्री में काम कर लिया। अब ये गैस स्टेशन की मैं आपको कहानी बताता हूँ। तो भाई ये एक मेरे जैसे बंदा जिसकी एज 56-58 है, उसके लिए काफ़ी टफ़ जॉब है। सिर्फ आपको एक काम करना होता है ना, कि सिर्फ काउंटर पे खड़ा होना होता है और वो स्वाइप करना होता है और पेमेंट लेना होता है, तो इजी है। मगर आपको भाई काउंटर पे खड़े रहते हैं, कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स भी आपको बेचने हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइजेज़ नहीं होते हैं, उसके अंदर आपको याद करना होता है कि इसका क्या प्राइस है। इसके बाद गेमिंग मशीन्स चलते हैं, उसके ऊपर चेक करना पड़ता है। उसके बाद जो गैस पंप चल रहे हैं उसका भी आपको चार्जिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसने किस पंप पे बोला है उसका पेमेंट लेना है, उसका वो पंप खोलना है। इसके बाद गेमिंग मशीन के साथ साथ वहाँ पे लॉटरीज़ का बड़ा चलन है। 2-3 किस्म के मशीन्स लगे होते हैं लॉटरीज़ के, 2-3 किस्म के चीज़ तरीके होते हैं चार्ज करने के, वो सब आपको सीखना पड़ता है। आपका माइंड जो है ना, वो आपको कॉन्स्टेंटली चलाना पड़ता है और 10 जगह पे चलाना पड़ता है। और इसके अलावा वो आपको बोलेंगे भाई ये फ्रिज में ये बैकअप करो, इसका टैगिंग करो, सफाई कर दो, अंदर ख़राब हो गया है। कभी बोले कि बाहर गैस पंप है, वहाँ पे डस्टबिन पड़े, उसको साफ़ करो। तो भाई मल्टीटास्किंग है। और जाहिर सी बात है वहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं है भाई। आप वहाँ पे चाय पीएंगे, कॉफ़ी पीएंगे, जूस पीएंगे, सैंडविच लेंगे, उसका पेमेंट आपको देना है। देयर इज़ नथिंग फ्री। तो भाई बड़ा टफ़ जॉब है, 10-12 डॉलर पर आवर है, मगर सामने आपके खर्चे इतने ज़्यादा है कि वो 10-12 डॉलर आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो भाई ये मेरा एक तो एक्सपीरियंस था। और दूसरा सबसे बुरी बात जो थी ना, कि आदमी काम कर लेता है, सीख भी लेता है, 2-3 महीने में बंदा ट्रेन भी हो जाता है, मगर आपको कोई इसका रेम्यूनरेशन ना मिले और उसके अलावा आपसे कोई रफली बात करे, यानी कि वो इस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव करे कि तुम पूरे सीख गए हो। अबे भाई तुम नई जगह पे जाते हो, आप वहाँ के सिचुएशन के साथ अकस्टम होने के लिए, वहाँ की लैंग्वेज को, एक्सेंट को समझने के लिए, वहाँ की डिफरेंट टाइप ऑफ जो चीज़ें हैं उसको समझने के लिए, लॉटरी है, गेम मशीन है, उनको तुम कुछ पूछो दूसरे किसी को कि भाई ये क्या है, किस तरह से करूँ, तो वो ऐसा तुम्हारे को जवाब देगा कि भाई तुम्हारे को इतना टाइम क्यों लग रहा है सीखने के लिए। वो आपके साथ थोड़ा रूडली भी बात करेगा। तो भाई प्रॉपर ट्रेनिंग तो दो। तुम इतना तो ट्रेन करो कि बंदे को चीज़ समझ में आ जाए। अब 10-15 दिन में तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ना कि वो बंदा हर चीज़ सीख जाए, और प्लस तुम उसको पैसे भी ना दो उस बात के। तो भाई ये मेरा एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस था। लोगों का तुम्हारे साथ जो रवैया है, जो होना चाहिए, जिस तरीके से आपसे बात करनी चाहिए, पेशेंस के साथ, टॉलरेंस के साथ, अगर वो ना करे तो आप टोटली डिसहार्टन हो जाते हो। चलो जैसे वैसे करके मैंने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया, मगर मैंने बोला यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा,
क्योंकि उस टाइम पे विंटर था, कंडीशंस भी बहुत ही यानी कि बहुत ही कोल्ड था, बारिशें हो रही थी, ट्रैवल करना पड़ता था। अब मैं जहाँ पे रहता था वहाँ से ये जगह पे जाने के लिए मैं किसी से लिफ्ट लेता था, मगर जो है तकरीबन 30 से 40 मिनट कम से कम जो है ना ट्रैवलिंग टाइम था। फिर जाहिर सी बात है फ्यूल कॉस्ट होता है। उस वक्त जो है विंटर इतना शदीद था, रेन था कि रोडों के ऊपर बर्फ़ हल्की सी तय हो जाती थी तो गाड़ी स्लिप होती थी। अच्छा, फ्री वे पे आपको जब चलाते हो आपको मिनिमम स्पीड रखनी पड़ती है। अगर 30 40 50 स्पीड पे चलेंगे तो पीछे वाला हॉकिंग चालू कर देगा, वो आपको इस तरीके से देखेगा कि आप पागल हो। तो भाई स्पीड के पैडल पे भी आपको रखना पड़ता है, ट्रैफिक रूल्स आपको देखना पड़ता है कि आप वायलेट नहीं करते हो, आप ओवर स्पीडिंग नहीं करते हो, तो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर प्रेशर होता है। तो भाई वो जॉब मैंने छोड़ दी और लकीली मुझे और एक होलसेल स्टोर के अंदर एक एक्सपीरियंस हो गया, जो ह्यूस्टन का बहुत ही बड़ा होलसेल स्टोर है जिसमें ये सब गैस स्टेशन वाले परचेजिंग करने आते हैं। उस स्टोर का नाम था जैस्मिन टेक्सास। लकीली मुझे जॉब मिल गई, मैं वहाँ पे चला गया। मैंने बोला चलो यहाँ पे यार इजी होगा कि ना गेमिंग मशीन्स है ना लॉटरीज़ है, सिर्फ जो कस्टमर्स आते हैं उनको तुम्हारे को प्रोडक्ट देना है। थोड़ा बल्क क्वांटिटी होता है, इसके अंदर आपको कैरी करना पड़ता है चीज़ें, बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं। उसकी भी पेमेंट मेथड्स किस्म अलग अलग किस्म की होती है। क्रेडिट कार्ड चार्ज करता है, कोई कैश देता है, कोई अपना बैंक के साथ कुछ होता है उनका सेटलमेंट, तो आप उनकी सब चेक की डिटेल्स आप डालते हो, बैंक का अप्रूवल लेते हो। यानी कि अलग अलग किस्म होती है पेमेंट की, जिसका आपको ट्रेनिंग ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया सीन भाई, यहाँ पे तो उससे भी वर्स्ट कंडीशन थी। वर्स्ट कंडीशन इस वजह से थी कि चलो वहाँ तो मेरा जानने वाला था, वो मेरे को इतना मिसट्रीट नहीं करता था, मगर यहाँ पे तो मैंने देखा कि भाई जो हमारे सुपरवाइज़र थे, दो बंदे कुत्ते की तरह तुम्हारे ऊपर खड़े थे। वो आपको यानी कि हर चीज़ बार बार बोलेंगे, आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। तो विदाउट गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग आप किसी के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाले भाई। अच्छा, आप बिल्कुल बैठ नहीं सकते हो, 10 घंटे आपको खड़े रहना है। इसके अलावा देयर इज़ नथिंग फ्री। आप यकीन करो वहाँ पे कस्टमर्स के लिए चाय के कैंस लगे हुए होते थे, कस्टमर्स आते थे चाय पी लेते थे। भाई जो बंदे तुम्हारे यहाँ काम करते हो उसको तुम चाय भी नहीं दे रहे हो भाई, नॉट अ सिंगल कप ऑफ टी। आई मीन ये तो जुल्म है यार। एक तो 10 घंटे आप उनसे काम करवाते हो, आप उनको प्रेशर में रखते हो, आप उनको एक चाय भी आप फ्री नहीं दे सकते हो कि वो बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाए। इसके अलावा भाई आप उससे रफली बात करते हो। और एक जो ड्रॉबैक था कि वहाँ पे तुम तुम्हारा सेल फ़ोन भी यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको कोई मैसेजेस आ गए इम्पोर्टेंट या आपको कोई फ़ोन कॉल आ गया, आप वो भी नहीं रिसीव कर सकते हो। अगर आपको किसी के साथ बात करनी है, अर्जेंट कुछ काम है, तो आप सुपरवाइज़र को बोलो, सुपरवाइज़र परमिशन देगा तो आप रिसेप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको फ़ोन लगा के देंगे, तब आप बात करेंगे। भाई 10 घंटे तुम्हारे फैमिली के साथ टोटली कट ऑफ हो जाएंगे। अब जाहिर से तुम बार बार उसको नहीं बोल सकते हो ना कि भाई फ़ोन करना चाह रहा हूँ। आपका फ़ोन, आप जब फ्री भी हो ना, आपके पास कस्टमर नहीं है, तो आप फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेजेस नहीं देख सकते हो। तो बड़ा जुल्म था मेरे भाई। वो जो मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ, जिस तरीके से मैंने देखा ये लोग हमारे साथ ट्रीटमेंट करते हैं, उस दिन मैं माइंड मेकअप कर लिया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। बडी वेयर देयर इज़ नो रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, where they can't talk to you politely, where they can't give you proper training, I mean that's not my cup of tea. तो उस दिन मैं डिसाइड कर दिया भाई, I am going back to Pakistan. See you again in the 4th video. Thank you very much friends. लाइक करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज़ एनकरेज करो कि मैं और वीडियो अपलोड कर सकूं और मेरा मोनेटाइज हो जाए। थैंक यू सो मच।